वेलकम टू माय चैनल। और हिस्ट्री के सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। यानी प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्न को हम लोग यहाँ देख लेंगे। और यह सीरीज जो हम स्टार्ट किए हैं शाम में मिसलेनियस सीरीज को टारगेट सीरीज नाम दिए हैं। आप शाम में भी एक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और एक अभी मॉर्निंग में देखिएगा। यानी कि 2 वीडियो तो आपका रहेगा ही रहेगा। और एक लाइव शो भी मेरा चलता है जहां पर सिर्फ प्रैक्टिस कराया जाता है। दोस्तों आप लाइव शो में इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है लाइव शो का, तो आप वहां ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर आप श्योर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं सुनिश्चित करना चाहते हैं अपनी सफलता को, खास करके टीचर का एग्ज़ाम, बीपीएससी, एसएससी, जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जहाँ भी जीएस पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए निश्चित रूप से ये वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ईसा पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे। अब देखिएगा प्राचीन भारतीय धर्म के तहत जो है 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। आपको पूछा जा सकता है कि कितने धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, तो 62। उसमें जैन और बौद्ध सबसे महत्वपूर्ण थे तथा धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में ये जैन धर्म और बौद्ध संप्रदाय उभरे थे। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव थे। यानी कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जानते थे। ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। जैन तीर्थंकर के बारे में यदि बात किया जाए तो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें इसका नाम मैं बता रहा हूँ। और इसमें आपको सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट नोट्स में पहला याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा और तीसरा याद रखिएगा और 23, 24 बस इतना ही आपको याद रखना है। जैसे देखिए पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ और देखिएगा तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमितनाथ, छठा पदम प्रभु, सुपार्शनाथ और 8वां चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, 10 शीतलनाथ, 11 श्रेयांसनाथ, 12 वसुपूज्य, 13 विमलनाथ और 14 अनंतनाथ, 15 धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरडनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ और महावीर। तो आपको सबसे ज़्यादा याद क्या रखना है? एक तो ऋषभदेव याद रख लेना है, अजितनाथ याद रखना है, संभवनाथ रखना है, साथ ही साथ पार्श्वनाथ रखना है और ये 24वां महावीर रखना है। ये 4-5 का आपको शॉर्ट नोट्स इसको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये जैन धर्म की उत्पत्ति जीन से हुई है, जिसका तात्पर्य है विजेता। उसके बाद देखिए हम लोग इसमें देख लेते हैं तीर्थंकर का तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम यानी वैशाली के पास में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। उसके बाद महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी याद रखिएगा। और वे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के थे, ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के थे, आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी और पत्नी यशोदा तथा पुत्री अनोज्या या प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी का विवाह जामाली से हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें जरंभिक नाम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन सा ग्राम? जृंभिक ग्राम के पास, याद रख लीजिएगा। इसके बाद वे जीन या विजेता कहलाए। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थंकर हुए, अर्थात महावीर सहित जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। मैं ये पहले ही बता दिया आपको। महावीर का अन्य नाम जीन, अड़हत, निर्ग्रंथ, कैवलिन, नाथपुत्र भी थे, ये भी आप शॉर्ट नोट्स में जरूर तैयार कर लीजिएगा। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में मल्ल शासक सुस्तपाल के राज्य में हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के सिद्धांत।
पंच महावृत्त जैन धर्म के 5 वृत्त हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा देखिएगा, हिंसा नहीं करना, सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, असत्य चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना और ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ यानी 23वें तीर्थंकर ने किया था। 5वां महाव्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया। आपको यहाँ से भी पूछा जाता है कि 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? महावीर ने जोड़ा था और वो क्या था? ब्रह्मचर्य। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें अनुव्रत गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा जाता है। उसके बाद त्रिरत्न, त्रिरत्न का संबंध किससे है? आपको सबसे पहले यही पूछता है, तो ये जैन धर्म से है। और त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। उसके बाद देखिएगा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि त्रिरत्न था ऐसा चीज जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मानना था किनका? तो महावीर स्वामी का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इसे त्रिरत्न कहा जाता है। श्यादवाद जैन धर्म के अनुसार 7 नए यानी आंशिक ज्ञान होते हैं, जिन्हें स्यादवाद के नाम से जानते हैं। इसमें अनेकांतवाद और सप्तभंगी भी इसे जो है अनेकांतवाद और सप्तभंगी भी कहा जाता है। संलेखना निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करने की प्रक्रिया को संलेखना कहा जाता है। यानी संलेखना आपको पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में संलेखना क्या होता है? तो निराहार एवं निर्जल यानी कि कुछ भी आहार खाए बिना और बिना अन्य जल ग्रहण किए प्राण त्याग करने की घटना को संलेखना कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। उसके बाद देवताओं का अस्तित्व, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जीन के नीचे रखा है, यानी जीन के नीचे जो है देवताओं को रखा है। वर्ण व्यवस्था, महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है, यानी कि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। नेक्स्ट देखिए जैन धर्म का प्रसार। कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर दिया था। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। जामाली इनके प्रथम शिष्य बने थे, यानी कि महावीर के दामाद जामाली इनके प्रथम शिष्य बने थे। चंदना यानी कि चंपा नरेश दधी वाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी थी। प्रथम भिक्षुणी का नाम चंदना था। उसके बाद महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर किस धर्म में अपना धर्म प्रचार किया था? तो ये प्राकृत भाषा में किया था। आप इसे भी शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा। आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंड कोलिये आदि अनेक उनके प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना था। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं महावीर के अनुयायी शासक वर्ग, यानी लिच्छवी, नरेश, चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट, खारवेल, कलिंग नरेश, चंड प्रदोत, अवंती नरेश। देखिए इस बार एक बार से डीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंड प्रदोत कहाँ के शासक थे? तो ये अवंती का शासक था। तो इसी तरह लिच्छवी नरेश जो है ये जो पूछा जा सकता है कहाँ का है? चेटक तो ये लिच्छवी का, चंद्रगुप्त मौर्य का और अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश। खारवेल कहाँ का था? कलिंग का नरेश था। दधिवाहन ये चंपा नरेश था। ये कौन सा कहाँ का नरेश था? आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। जैन धर्म का विभाजन, यानी जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रवन कृति यानी हेमचंद्र का है के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा, अतः बहुत से जैन भद्रवाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला चले गए। शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। अकाल समाप्त होने पर जब भद्रवाहु व उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया था। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? पाटलिपुत्र के अंदर। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए एवं मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए।
यानी दक्षिणी जैन को क्या कहा जाता है? दिगंबर। और मगध के जैन को क्या कहा जाता है? श्वेतांबर, यानी श्वेत वस्त्र पहनते थे। दिगंबर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। प्रथम जैन संगीति देखिएगा 300 ईस्वी पूर्व लगभग। अध्यक्ष अस्तूल भद्र, स्थान पाटलिपुत्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य। परिणाम जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में शाखाओं में बटा था। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया था दोस्तों। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन संगति 6ठी शताब्दी में अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण, यानी देवर्धि क्षमा श्रवण, स्थान वल्लभी गुजरात। परिणाम जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। आप ये दोनों जो है जैन जरूर लिख लीजिएगा ये संगति। अब जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, ये याद रखिएगा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, उसके बाद 4 मूल सूत्र थे, यानी होते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए थे। अर्धमागधी भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा था। ये पूछा जा सकता है कल्पसूत्र को किस संस्कृत में किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो जितना भी परीक्षोपयोगी प्रश्न है मैं आपके समक्ष रखा। और आगे देखिएगा, प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की थी। ये सभी जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है दोस्तों। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लेखित है। परिशिष्ट प्रवण की रचना हेमचंद्र ने की थी। ये अति महत्वपूर्ण। इस प्रकार जैन धर्म में इतना ही, जितना भी परीक्षोपयोगी सवाल था मैं 11 से 12 मिनट में कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप बौद्ध धर्म को देखना बिल्कुल नहीं भूलें। वहाँ से भी जितने भी प्रश्न रहेंगे परीक्षा में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा कि ये 16 महाजनपद का वर्णन भगवती सूत्र में मिलता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा ये सीरीज हिस्ट्री वाला आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन हाँ, आप टारगेट सीरीज जरूर देख लीजिएगा सामने। उसमें प्रतिदिन मिसलेनियस टाइप का अलग अलग टॉपिक दिया जाता है। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद।